हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12th मैथ्स और इसमें हमारे 4th चैप्टर चल रहा है जिसमें से हम एक्सरसाइज 4.2 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4.3। 4.3 करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। इसका हम एक बार देख लेते हैं कि 4.3 में हमें करना क्या है। 4.3 में हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है और कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो सपोज दैट हम लेट कर लेते हैं कि लेट x1 और y1। ठीक है, ये कोई हमें इसका नाम दे देना भाई यहाँ पर a, कि a कोई हमारे पास दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स xy और y1 है। b आपका दिया है जिसमें एलिमेंट्स है x2 y2। ठीक है, एंड सी आपको दिया हुआ है जिसके हैं x3 एंड y3। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। इसने कहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए के बी और सी ये क्या है, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अपॉन में 1/2 तो लिखना है, साथ में देखो ये लिखना x1 y1। ठीक है, यहाँ आएगा x2 y2 x3 y3। अब आप कहोगे कि मैम ये आपने 2 तो लिख दिया, ये तो लिख दिया, अब ये थर्ड कॉलम में क्या आएगा। देखो थर्ड कॉलम में ना हमेशा 1 1 लेना है। समझ आई बात, क्या लेना है, 1 1 लेना है। हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का कि 1/2 लेना है और थर्ड कॉलम में आपको 1 1 लेना है। दैट्स इट। ठीक है, अब है ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर रिमार्क में या नोट में इसको नोट डाउन कर लेना कि अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जीरो हो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या होते हैं पॉइंट्स, क्या होते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, नंबर 1 नंबर 2 एक चीज़ और देखनी है। अगर आपको एरिया गिवन है ना, एरिया गिवन है ना, इफ़ एरिया इज़ गिवन, अगर आपको एरिया गिवन है ना तो उसका मतलब है दोनों साइड। ठीक है, तो दोनों साइड आपके प्लस माइनस लेने हैं। आपको क्या लेने हैं, प्लस माइनस का सिंबल लेने हैं। क्या लेने हैं, प्लस माइनस के। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको देखो क्या है, वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। आपको क्या दिए हुए हैं, इसमें आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो देखो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखो जो आपको दिया हुआ है ना 106043 ये लिखेंगे। क्या दिया है, 106043 है ना, और थर्ड वाले कॉलम में क्या लेते हैं हम, 1 1 1। ठीक है भाई, अब इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो हम जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे ना वैसे इसको सोल्व करना है। 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा। अब देखो करना क्या है आपको, 1 लो इनटू में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया 0, इससे की इससे -3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये वाला लेंगे -0, ये और ये क्या है 6 माइनस में 4, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, प्लस में 1, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 6 3 जा 18, 4 0 जा 0। ठीक है, इसको सोल्व करो, 1/2 ये आएगा आपका माइनस का 3, ये 0 और प्लस का 18। ठीक है, तो ये आया 1/2, ये आया -3 + 18, क्या आया 15/2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़
2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्या होता है भाई आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट्स। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसमें वर्टिसेस दिए हैं 2 7 1 1 10 8। ठीक है, तो देखो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। ठीक है, और क्या लेना है आपको, 1/2 हो गया, ये आपको दिया हुआ है 2 7 1 1 10 8 1 1 1। निकालो इसका, इसका आप निकालो 1/2। ये देखना 2 इंटू में 1 माइनस में 8 माइनस 7, और ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में 10 प्लस में 1, और ये आ जाएगा 8 माइनस में 10। ठीक है, इसको सोल्व करो, ये आएगा 1/2। और जब आप इसको करोगे तो 2 इंटू -7 एंड मल्टीप्लाई में -9 प्लस 1, और ये -2। ठीक है, इसको सोल्व करो 1/2, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 63 एंड -2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे 1/2 मल्टीप्लाई में 63 में से, और ये माइनस का 16 माइनस करो 47 आएगा। ठीक है, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी आपको क्या निकालना है, थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट में भी आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल (1/2) ब्रैकेट में -2 -3, और ये दिया हुआ है आपका 3 2 -1 -8 1 1 1। ठीक है, तो निकालते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 -2 ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, माइनस का ये एक माइनस का ये एक माइनस क्या लगता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, 3 प्लस में 1। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखना ये बचा ना, तो +1, इसको रहने दो, इसको -24, और माइनस माइनस +2। ये देखना 1/2, आप इसको सोल्व करो, -2 10 प्लस 3 इंटू में 4 प्लस में 1 -22, तो 1/2 इंटू में -20 प्लस में 12 -22। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 30। ठीक है, कट करो इसको -15। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो भाई, जब आपका अगर आपका एरिया अगर माइनस में दिया ना, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में लेना है, प्लस में, तो 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए के वर्टिसेस बी और सी, ये आपको वर्टिसेस दिए, इसने कहा है कि पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है, दैट मीन्स क्या है, वो पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे। तो दैट मीन्स इसका हमें क्या बनाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 1/2, और इसमें दिए हुए हैं ए बी प्लस में सी, बी सी प्लस में ए, सी ए प्लस में बी, और ये 1 1 1। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दूं और a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लूँ, तो क्या बनेगा देखना,
पहले ऑपरेशन लगाते हैं कि कॉलम 1 पर लगाया, कॉलम 1 प्लस में कॉलम 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2। ऑपरेशन लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एंड हेयर बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस में बी। हम सिर्फ किसको चेंज करेंगे भाई, हम चेंज करेंगे कॉलम 1 को, क्योंकि कॉलम 1 पर हमने ऑपरेशन लगाया है, बाकी दोनों हम सेम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया हमारा 1/2 इंटू में ए प्लस बी प्लस में सी, ये कॉमन ले लिया, यहाँ लिख लेना टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 से हमने ये कॉमन लिया, तो यहाँ रखो 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस में बी, और ये 1 1 1। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी कराई थी 4.2 स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में, उसमें मैंने लिखवाया था अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो दैट मीन्स आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। क्या होता है, 0। तो इसमें देखना ये क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है ना बिल्कुल, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है ना, तो इसलिए रीज़न हमने ये दिया, ये सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये पूरा क्या हो गया 0, तो मतलब 0। जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा क्या आएगा 0 0 आएगा ना, तो दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो तो आपका वो क्या होता है, पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको के की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में अभी आपको लिखवाया था अगर आपको एरिया गिवन हो ना तो दैट मीन्स आपको प्लस माइनस दोनों लेने हैं, प्लस माइनस दोनों लेने हैं, है ना, दोनों सिंबल लेने हैं ना। तो देखना अभी हम इसका यूज़ करेंगे सिंबल का कैसे, देखना क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है ना, इसमें क्या गिवन है हमें, इसमें हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, और ये रखो के 0 4 0 0 2 1 1 1, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना दिया हुआ है भाई 4 दिया हुआ है ना, 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ये दिया हुआ है ना 4, तो देखना 1/2, ठीक है। अब हम मैंने इसको पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं, के इंटू में 0 माइनस में 2 फिर माइनस 0, ये तो जब आप इसके साथ करोगे ना तो देखना 4 माइनस में 0, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, +1, ये आया 8 माइनस में 0 इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेंगे, क्या लेंगे प्लस माइनस 4। समझ आया प्लस माइनस कहाँ लिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें है ना 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो प्लस माइनस लेंगे इसके साथ में, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करेंगे हम तो देखना ये हो जाएगा आपका यहाँ से, अब ये 2 है ना, मैं उधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये वाला 2 ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू में माइनस में 2, ये तो 0 ही हो गया, प्लस में 8, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस में 8, तो देखना -2k + 8 इज इक्वल टू, प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस यहाँ लेंगे और दूसरी साइड में k प्लस में 8, माइनस का बच गया ना ये माइनस का, तो ये माइनस का हम यहाँ लेंगे, समझ आया, अलग अलग लेंगे। इसको सोल्व करो, -2k इज इक्वल टू 8 माइनस में 8 माइनस में 2k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। एक तो k की वैल्यू आई हमारी 0 और दूसरी क्या आएगी देखना
-2k इज इक्वल टू -8 -8, -2k इज इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 16/2 कितना आया 8। तो k की वैल्यू क्या आई 0 और 8, ठीक है। k की वैल्यू क्या आई 0 और 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें इसे दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 1/2 और इधर ये दिया हुआ है -2 0 0 4 0 k, ये आपको दिया हुआ है 1 1 1, ठीक है। और मैंने यहाँ पहले लिख दिया +-4, ठीक है। तो ये वहाँ जाके 8 हो जाएगा और अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये -2 और इंटू में -2 इंटू में ये क्या हो जाएगा 4 माइनस में k, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 प्लस का 1, ये इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी 0 से मल्टीप्लाई की तो 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 2 उधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा 8, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर से ये आया -2, इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -8 प्लस का 2k इक्वल टू 8। और दूसरी साइड में अगर हम लें तो देखना, ये तो देखो भाई -8 प्लस 2k, ये 0 और ये 0, ये कितना आया +-8 है ना। तो अब हम इन दोनों का अलग अलग ले लेंगे ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो -8 प्लस 2k इज इक्वल टू -8, ठीक है भाई। आप इसको सोल्व करो। आप जब इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, ये आएगा ये प्लस का 2k, ये 8 प्लस में 8 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 16/2 कितना आया 8, ठीक है। एक तो k आया हमारा 8, दूसरा सोल्व कर लेते हैं। 2k -8 और ये प्लस का 8, माइनस प्लस कितना हो गया भाई 0, k की वैल्यू क्या आई 0, तो k की वैल्यू क्या आई 0 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ ज्वाइनिंग, आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन निकालनी है आपको, ये 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपको क्या निकालनी है इक्वेशन। पहली चीज इसके लिए हमें 3 वर्टिसेस चाहिए है ना, 2 हमें दिए हैं, एक हम लेट करेंगे, ठीक है। तो हम लेट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लेट किया कि लेट x y, ठीक है, और 1 2 और ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3 6 आर कोलिनियर, ठीक है, आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, क्योंकि भाई जब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तभी तो पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। और ये हमने लेट कर लिया, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन किसकी फॉर्म में आएगी x और y की फॉर्म में। तो अब इसको सोल्व करो। देखो ये हो जाएगा 1/2 और ये क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1 2 3, सॉरी भाई एक्स वाई भी तो मानना है हमने, पहले वाई एक्स और वाई लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई 1 2 3 6 1 1 1, ठीक है। और ये किसके बराबर रखेंगे हम 0 के, क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो। और हमने कहा कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। अब इसको सोल्व करो। 1/2 इंटू में x, ठीक है, x, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 2 माइनस में 6 माइनस में y, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, सोल्व करो। 1 माइनस में 3 प्लस में 1, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 6 माइनस में 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 2 है ना, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बचेगा आपका x माइनस में 4 y माइनस में 2 और ये 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो -4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। और आप यहाँ से देखो तो 2y इज इक्वल टू 4x और यहाँ से y देखो तो 4x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2x। तो इक्वेशन क्या आई आपकी, द इक्वेशन ऑफ लाइन
ज्वाइनिंग इज y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में भी सेम क्वेश्चन एज इट इज ऐसा हमें सेकंड पार्ट करना है। तो हम इसमें लेट करेंगे, लेट x y 3 1 9 3 आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई? 0। ठीक है, तो रखो इसको 1/2 x y 3 1 9 3। ठीक है, 1 1 1 और किसके बराबर रखेंगे? 0 के, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो 1/2 x इंटू में 1 माइनस में 3, ठीक है, माइनस में y, ये आएगा 3 माइनस में 9। ठीक है, इसको करोगे तो प्लस में 1, 3 3 जा 9 माइनस में 9। ठीक है, इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा? 0। इसको सोल्व करो, x इंटू में माइनस में 2 माइनस में y माइनस में 6 और ये 0 इक्वल टू 0। ये -2x प्लस में 6y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करोगे आप? 2 कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0 और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या आया? x इज इक्वल टू 3y। ये क्या हो गई? इक्वेशन। द इक्वेशन इज x माइनस 3y भी लिख सकते हो आप इसको, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो और x इज इक्वल टू 3y भी लिख सकते हो 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, वर्टिसेस आपको दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एरिया गिवन है। ठीक है, तो एरिया हमें गिवन है 35। तो देखना मैं इसको सीधा कर रही हूँ यहाँ पर 1/2। इसके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 2 और ये दिया हुआ है -6, ये दिया है 5 4 k 4 1 1 1 और ये कितना दिया हुआ है? 35, तो प्लस माइनस 35। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालो 1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 4 माइनस में 4, यहाँ दिया है प्लस का 6, क्योंकि माइनस और एक माइनस पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, प्लस का 6। अब क्या करना है आपको? ये देखो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये क्या आएगा? 5 माइनस में k प्लस में 1, इसको छोड़ दो, इसको 5 4 जा 20 माइनस 4k। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस में 35। आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा? देखना, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये आया 1/2, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? देखो भाई, 4 में से 4 गया 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू में 0 और ये हो जाएगा प्लस में 30 माइनस 6k और ये प्लस में 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस में 35। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 70 हो जाएगा, प्लस माइनस का 70। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4k और माइनस का 6k, माइनस का 10k हो गया और ये हो गया प्लस में 50 और ये हो गया प्लस माइनस 70। ठीक है, अब एक साइड प्लस को और एक साइड माइनस को रखेंगे। ठीक है, तो -10k प्लस में 50 इक्वल टू -70। सोल्व करो इसे, -10k इज इक्वल टू 70 माइनस में 50, -10k इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू 20 बाई में 10 माइनस का ये 2 पर हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -2। यहाँ सोल्व करते हैं इसे, -10k -70 माइनस में 50 -10k इज इक्वल टू -120, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 120 अपॉन में 10, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आया? k इज इक्वल टू 12। तो देखना आपका k क्या आया? 12 और -2।
ठीक है, के क्या आया 12 और -2। अब ये ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन देखो ये डी दिया हुआ है ना, तो दैट मीन्स डी क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 और -2, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो।